एक समय की बात है, दक्षिण भारत में एक भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर है, दिव्य देश है, श्रीरंगम। भगवान रंगनाथ वहां पर विराजमान है, सोए हुए हैं भगवान शेष सैया पर। भगवान रंगनाथ के मंदिर में गोष्ठी बटती थी, प्रसाद। तो जब प्रसाद बटे तो एक वैष्णव वहां पे रोज आता था, बड़ा लड़ंका। लड़ंका समझते हो, लड़ने वाला। एक दो तीन चार पांच आदमी का नहीं, 16-17 लोगों का प्रसाद मांगता था। दो हमें पहले, तब आगे जाना। अब पुजारी लोग बोले, भैया तुम ही थोड़ी हो, और तुम कुछ सेवा तक नहीं करते, कभी पाठ करने नहीं खड़े होते, तुम्हें क्यों दें? इतने लोग बैठे, उनको सबको कम पड़ जाता है तुम्हारे चक्कर में। बोला, किसी को कम पड़े नहीं पड़े हमें मतलब नहीं, हमारे घर में 16-17 लोग हैं, हमारी बीवी, हमारे बच्चे हैं, सब भूखे मर जाएंगे, हमारे घर में खाने का कुछ है नहीं। भगवान की गोष्ठी से तो हमारा घर चलता है, तो हमें दो, हमें दो। बड़ा झंझट करता था, रोज लड़ाई हो। एक दिन रामानुज स्वामी जी बैठे थे, तो आवाज सुनाई पड़ी कान में। तो स्वामी जी ने कहा, भैया क्या बात हो गई, कैसे झगड़ा हो रहा है? महाराज वो एक वैष्णव है, रोज आता झगड़ा करता है, 16-17 लोगों की गोष्ठी लेके अकेले जाता है, बड़ा लंबा परिवार है, कमाता खाता कुछ है नहीं, गोष्ठी के भरोसे पड़ा रहता है, उसके चलते और लोगों को कम पड़ जाती है। अच्छा, स्वामी जी गए। जब स्वामी जी को देखा तो खड़ा होके दंडोत प्रणाम किया, कहा, महाराज। स्वामी जी बोले, बताओ तुम कैसे वैष्णव हो, तुम्हारे चलते सब लोग दुखी होते हैं, तुमको अच्छा लगता है? बोला, महाराज किसी को दुख पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरे घर में 16-17 लोग हैं, और हमारे घर में भोजन के लिए कोई दूसरी व्यवस्था है नहीं, तो जो गोष्ठी जाती उसी में मैं और मेरे बच्चे, हमारे पूरा परिवार पलता है। स्वामी जी बोले, अच्छा तो पाठ करने आया करो। बोले, महाराज पाठ वाठ तो कुछ आता नहीं। अच्छा, विष्णु सहस्त्रनाम तो पढ़ लेते होगे कम से कम? बोले, हाँ महाराज, हमारे गुरुजी ने जब दीक्षा दी थी तो विष्णु सहस्त्रनाम करने को कहा था, तो उसका तो पाठ कर लेते हैं। क्या सुनाओ? जब सुनाने को कहा तो चक्कर आ गए उसे, क्योंकि आता ही नहीं था। विश्वम विष्णुर्वसटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत कृत भूत भृत, बस भूत भृत भूत भृत इतना बोले 2-3 बार। स्वामी जी बोले, इसके आगे? बोले, महाराज यहीं तक आ पाया, इसके आगे याद ही नहीं हुआ। कही, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जहां अटके हो उसी को पकड़ लो, वही नाम काम कर देगा। तो अब जाओ, निश्चय पूर्वक भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। भगवान का नाम है भूत भृत, संपूर्ण प्राणियों का भरण पालन करने वाले। तो भूत भृते नमः, भूत भृते नमः, इस मंत्र का जप करो, सब भगवान पार लगाए। वो चला गया उठ करके, क्योंकि गुरु के चरणों में, गुरु के वाक्य पर विश्वास था। बोले, आपने कह दिया तो फिर भगवान करेंगे। श्रीरंगम छोड़ गया, कावेरी के पार चला गया। बोला, यहाँ रहेंगे, रोज झगड़ा होता था, फिर कोई कुछ कहेगा, चलो सबको लेके चला गया। अब जब वो गया तो उसके जाने के 3-4 दिन बाद अर्चक लोग टेंशन में आ गए, पुजारी जी लोग आ करके रामानुज स्वामी जी से बोले, स्वामी जी बड़ा गड़बड़ मामला हो रहा है। बोले, क्या हो रहा है? बोले, भगवान का भोग जो जाता है मंदिर में, उसमें से एक पूरा भोग का भरा हुआ थाल गायब हो जाता, रोज गायब हो जाता है, पता नहीं कौन ले जाता अंदर घुस करके। हम लोगों ने बहुत देखा, और भोग लगते समय तो पूरा मंदिर बंद रहता, कोई आ नहीं सकता, हम लोग खुद खड़े हुए, लेकिन गर्भगृह में रखने के साथ वो चोरी हो जाता है, पता नहीं कौन कहां लेके जाता है। स्वामी जी बोले, अच्छा ऐसा कब से हो रहा है? बोले, महाराज वही जो उस दिन आप उसको समझा रहे थे, वो जो एक वैष्णव लड़ने आता था, रोज गोष्ठी मांगता था, बस वो जिस दिन से गया उसी दिन से ऐसा हो रहा है। तो बोले, वो कहाँ है? बोले, महाराज यहाँ श्रीरंगम में तो नहीं है, वो तो चला गया पता नहीं कहाँ। स्वामी जी बोले, ठीक है। चलता रहा ऐसा ही। एक दिन स्वामी जी कावेरी को पार करके कहीं जा रहे थे, तो जब पार करके गए तो वहां पर वो जो वैष्णव श्रीरंगम में रहता था, और चकाचक मोटा तगड़ा हुआ घूम रहा था, भूत भ्रते नमः, भूत भ्रते नमः, भूत भ्रते नमः करता हुआ।
रामानुज स्वामी जी को देखा, दौड़ के आए, दंडोत प्रणाम किया, कहा महाराज ऐसा मंत्र दिया, चकाचक आनंद हो गया। बोले क्या आनंद हो गया? बोले महाराज पहले बच्चों की पसलियां दिखाई पड़ती थी, अब तो मांस लद आया पूरे शरीर में, अरे तगड़े तगड़े हो गए, चकाचक 5-5 6-6 टाइम प्रसाद मिल रहा खाने के लिए। स्वामी जी बोले कौन दे रहा है? बोले वो एक श्रीरंगम से एक कोई सेवक आते हैं आपके। बोले हम रामानुजाचार्य जी के सेवक हैं, तुम्हारे लिए थाल प्रसाद का वो भेजते हैं तो वो हम लाते हैं। कहा महाराज वही दे जाते हैं और उसको हम पाते हुए आनंद कर रहे हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु की कृपा हो तो भगवान भी घर तक प्रसाद लेकर के पहुंचाने आते हैं।